सर्विस टैक्स भरदा हां सीधी भरो ते मुल्क की तरक्की विच अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि सरकार धमकी देकर के समर्थन लेना चाहती है। मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर जाना चाहती है तो चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नवीन जी, क्या मुलायम सिंह जी डरपोक हैं? उनको इतना उकसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनाब आपको अगर जाने की इच्छा है तो जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार से साफ कह रहे हैं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं समर्थन वापस नहीं लूंगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव अवसरवादिता के राजनीति के परिचायक बन गए हैं पिछले 8-10 महीने से। एफडीआई के मुद्दे पर सबसे पहला व्यक्ति, बीएसपी के पहले सबसे पहला व्यक्ति जो वहां पर क्रिटिसाइज किया और वॉकआउट किया और एफडीआई में बेल आउट किया सरकार को पिछले सेशन में, तो पूरे देश में उनकी छवि एकदम अवसरवादी नेता की बनती जा रही है। मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, वो बोलते हैं कि भाई धोखेबाज है, तो क्यों धोखेबाज के साथ हो? प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि विड्रॉ कर लो सपोर्ट, और उन्होंने आज शाम को कहा, प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद उन्होंने शाम को कहा, आज दोपहर में कहा कि नहीं हमारा समर्थन जारी रहेगा। अरे कौन समर्थन मांग रहा है? आप समर्थन जबरदस्ती जाए कॉलर लीजिए। जी जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी मैं ओमान से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप दिखा रहे हैं कि मुलायम सिंह एक तरफ तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट धमकी देकर के सपोर्ट लेती है, समर्थन। हाँ। और दूसरी तरफ उनको समर्थन भी दे रहे हैं। फिर बोलेंगे कि बीजेपी अच्छा है, मोदी जी की तारीफ करेंगे, फिर कांग्रेस की। क्या ये राजनीति पार्टियां यही करती रहती है क्या? यही जनाब तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कांग्रेस धोखेबाज, कभी कह रहे हैं कि मोदी ने मीडिया को पटा लिया, कभी कह रहे हैं कि नीतीश ने सिर्फ सड़क बनाया, और कभी कह रहे हैं आडवाणी झूठ नहीं बोलते। इसमें हम लोग वही मैं बता रहा था, जो मैं स्कॉलर से एग्री करता हूँ। इतना निरीह पॉलिटिशियन, पूरे देश का नेता जो बन रहे हैं, और उनका जिन्होंने अभी जाते जाते जब सरकार उनकी पार्टी की बनी तो उन्होंने कहा, सब कुछ सोच रहे थे किसी और सीनियर सोशलिस्ट आदमी को बनाएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा जवान हो गया, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और दो डायनेस्टी आप कह रहे थे कि ओल्ड मैन इन ए हरी, नहीं ही इज इन ए हरी, बट उनका हरी जो है वो इतना बेबस नजर आएगा कि हम किसी को बोले आप धोखेबाज हैं, सब कुछ है, लेकिन तभी हम आपके साथ। बिल्कुल जायज है। हाँ। कि मैं 8-10 दिनों के अंदर जो मुलायम सिंह जी ने किया कि इतने हर रोज चेंज, पल में तोला पल में मासा, एक ही दिन में 2-2 स्टेटमेंट चेंज किया, ये मुलायम सिंह जी की जो इमेज है उसको बहुत डैमेज कर रहा है। पार्लियामेंट में ये आदमी सोनिया गांधी को इंडिकेट करते हुए उन्होंने कहा एफडीआई के मुद्दे पर कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम आपका समर्थन कर सकते हैं या आप आपसे समर्थन ले सकते हैं, मतलब हम दूसरी तरफ तो जा ही नहीं सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। हाँ, और अब थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा है कि ये थर्ड फ्रंट वैसा बना है कि फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाया है। ये थर्ड फ्रंट का फर्स्ट स्टेप नहीं। अब सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव जी कमजोर हैं? कमल जी कह रहे हैं कि ये उनके व्यक्तित्व को सूट नहीं कर रहा है, डरपोक है मुलायम सिंह जी। अब तो मनमोहन जी ने कह दिया कि जाना है तो चले जाइए। डरपोक, राजनीति में डरपोक शब्द नहीं होता है। ठीक है, राजनीति में इस तरह की अवसरवादिता होती है क्या? नहीं, अवसर ये आप कह सकते हैं कि मुलायम सिंह की छवि पिछले 1 साल में काफी गिरी है, और इसलिए गिरी है क्योंकि जिस राजनीति की वो धारा को चला रहे हैं वो कहीं से प्रासंगिक नहीं है, और वो अवसरवादिता को बढ़ावा दे रहा है। एक कॉलर हमारे साथ आ रहे, शक्ति हम आपको रोक रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं जीएन चावला हूँ, पश्चिम बिहार से सर। हाँ चावला जी बोलिए। हाँ, ऐसा है, देखिए आपने मीर का नाम सुना होगा। हाँ, मीर तकी मीर का। हाँ, और मीर को कहते हैं सरदार। हाँ, अगर कोई सरदार के मुकाबले आए तो वो मीर नहीं हो जाता। उसका मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। हाँ, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब। हाँ बोलिए। चारों ने बहुत जोर गजल में मारा। अब मुलायम सिंह जी अगर उनका साथ करना चाहें मनमोहन सिंह जी का, वो कभी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। हालांकि हम शेर को समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। बोलिए। नहीं, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी जो राजनीतिक
पहल है या जो बयानबाजी है वो दिनों दिन स्तर से नीचे गिरती चली जा रही है। वो नहीं माने ये बैलेंस कर पा रहे हैं। वो एक तरफ चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा का एक विकल्प सामने आए और जिसका नेतृत्व वो खुद करें, और वो जैसे नवीन जी ने कहा ना, द ओल्ड मैन इज इन हरी, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ बयानबाजी से कोई नहीं बन सकता, उसके लिए लोकतंत्र में संख्या बल होना चाहिए और उस संख्या बल से ही वो निर्धारित होगा कि कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तो बयान दे करके संख्या बल बढ़ाने की भी जुगत तो कर सकते हैं। नहीं, बयान देने से उनकी संख्या बल बढ़ती हुई कहीं नहीं दिख रही। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी जो उनके प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो उनकी सरकार है, उसकी नाकामी से ध्यान को हटाना भी चाहते हैं। इन उलूल जुलूल जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, लूज टॉक कर रहे हैं, पॉलिटिकली जो लूज टॉक कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उनकी जो सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में चल रही है और उसके अंदर कोई रचनात्मक कार्य नहीं होता हुआ दिख रहा है, उससे वो अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं और केंद्र पे पूरा का पूरा फोकस बनाए रखना चाहते हैं, जिस काम को पिछले 2-4 महीने से कर रहे हैं। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होगा और देश के अंदर आज एक मैसेज जा रहा है कि मुलायम सिंह एक स्पाइनलेस पॉलिटिशियन है। छोटी सी बात है, उनकी पार्टी के अंदर भी एक राय नहीं है। आजम खान ने बिल्कुल मुलायम सिंह जी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि समर्थन लेने से जो समाजवादी पार्टी है उसकी इमेज को धक्का लगेगा। आजम खान जी ने यह बयान दिया। एक छोटी सी बात आशुतोष जी बताएंगे कि 2004 में मुलायम सिंह अच्छे नंबर लेके आए थे और इतने हड़बड़ी में थे, उन्होंने अमर सिंह, सबको जानते हैं कि अमर सिंह को जो भेजा, और जिक्र कर रहे थे कि पार्टी में जाने के लिए भी जुगत भिड़ा रहे थे और हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ कंधे पर बैठ के चले गए और 2004 में अपना किसी न किसी तरीके से अपना चाहते थे कि उनका योगदान हो पार्टी में, और उस समय सोनिया गांधी और उन्होंने स्पॉन्ड कर दिया, उसको नहीं लिया। और उससे बड़ी बात बता रहा हूं कि उनके पार्टी के बड़े बिजनेसमैन जो राज्यसभा के मेंबर थे, वो सोनिया, उनको लग रहा था कि थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी और वो रिक्वेस्ट करने गए थे सोनिया गांधी से कि कांग्रेस पार्टी को मुलायम सिंह को सपोर्ट करना चाहिए। अंबिका जी, एक कॉलर आ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हाँ हेलो, हम राजस्थान से बोल रहे हैं, भिलवाड़ा अरमांडल से। बोलिए जनाब, क्या बोल रहे हैं? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, बताऊंगा आप कांग्रेस सरकार को क्यों समर्थन दे रहे हो? मुलायम सिंह जी से बोलो। हाँ तो यही तो मैं, आपका क्या कहना है? समर्थन वापस लेना चाहिए? हाँ, समर्थन नहीं देना चाहिए, अब आडवाणी जी को देना चाहिए। शुक्रिया। आप स्पाइनलेस पॉलिटिशियन की छवि बनती जा रही है मुलायम सिंह की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो आज बयान आया कि आप समर्थन वापस ले लीजिए, फिर उन्होंने ये कह दिया कि ये धमकी दे रहे हैं, आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश से वो ध्यान हटाना चाहते हैं मुलायम सिंह? ये नहीं लगता है कि जितनी बार वो मुलायम चर्चा करेंगे उतनी बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार की चर्चा बहस में आई जाएगी? देखिए, मुलायम सिंह जानते हैं कि इस बहस से या अखबार में क्या छपता है, कौन चैनल क्या कहता है, इससे उनका वोट बनता बिगड़ता नहीं है। सामाजिक समीकरण जिस तरह का वो बनाना चाहते हैं वो वहाँ बना हुआ है। मतलब वो अब आप 70 में जी रहे हैं। बार एक ये सच्चाई, इस सच्चाई से आप भी सहमत हैं या ये उनकी सोच है? ये उनकी सोच है। सुनिए, आप स्पाइनलेस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको जरा ईमानदारी से वृहत रूप में देखिए कि भारतीय राजनीति पटल पे कौन स्पाइनलेस नहीं है। एक नाम क्या बात करते हैं? मैं 1000 एग्जाम्पल दूंगा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं समर्थन वापस लूंगी, वो समर्थन वापस ले ली, वो समर्थन वापस ले ली, वो भी स्पाइनलेस है। वो भी आज सुबह किधर, दोपहर किधर, शाम किधर। परसों बयान आया कि सरकार, जब डीएमके ने विड्रॉ किया तो लंका के मुद्दे पे सरकार के साथ है, आज कह रहे हैं मैं खिलाफ हूँ। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो संघ की आइडियोलॉजी लेके चलती है वो जिन्ना की तारीफ करती है। स्पाइनलेस कौन नहीं है? कौन नहीं है? सुनिए, अब राजनीतिक नहीं, गलत बात। और इसी दिल्ली में जिसके पास स्पाइन है वो बेचारा आमरण अनशन पे लेटा हुआ है। किसी को ख्याल है उसका? सबको ख्याल है उसका। सब स्पाइनलेस लोग ये मुलायम सिंह से डाइवर्ट कर रहे हैं। मुलायम सिंह से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? शाम को
मैं एक अंबिका जी की बात पर एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर सबको स्पाइनलेस हो गए हैं तो इसलिए भारतीय राजनीति कितनी डिस्क्रेडिट भी हुई है। आज भारतीय राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, ये इसी के कारण हुआ क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल लीडर अपने जो आदर्श है, राजनीतिक आदर्श से काफी नीचे आ चुका है, जिसका ये देश का दुर्भाग्य है। देखिए ऐसा है, समाजवादी का ये चरित्र नहीं। आप ये कहकर क्या मुलायम सिंह को बचाना चाहते हैं? किसी को नहीं बचाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मुलायम जी को आप क्यों बचाना चाहते हैं? बचाने की बात नहीं है। देने के बजाय मैं जिसके समर्थन में हूँ वो बेचारा आज आमरण अनशन में लेटा हुआ है, और ये स्पाइनलेस लोग के आज साथ हैं, कल खिलाफ हैं, आज साथ हैं। क्या कहा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने आज, जब मुलायम ने धमकी दी तो क्या कहा? नहीं, वो तो बड़े अच्छे नेता हैं, उनको अपना बात कहने का अधिकार है। दिग्विजय सिंह भी वही कहते हैं। अरे ऐसा सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आप चार ब्रेक पर जाना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं? समाजवादी नेता इस तरह के नहीं होते। मुलायम, ये वो मुलायम सिंह नहीं है जो पहले हुआ करते थे। ये आज वो मुलायम सिंह दिखाई, डिफरेंट मुलायम सिंह है। प्रधानमंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कहीं ना कहीं देखिए सीबीआई का डिसअप्रोप्रिएट एसेट केस जो चल रहा है उनके ऊपर, सीबीआई का दबाव कहीं ना कहीं बन रहा है और डील हो नहीं पा रही है। ये साफ संकेत आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नवनीत जी ने बहुत जबरदस्त इशारा किया कि डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ एसेट का जो मुकदमा है उसका भय उनको सता रहा है और ये सीबीआई का डर है, जिसकी वजह से मुलायम अत्यधिक मुलायम हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनके इस मुलायम होने से भारतीय राजनीति का स्तर गिर रहा है। और अभी अंबिका जी ने कहा कि हमाम में सभी नंगे हैं। मेरा सवाल यह है कि मुलायम ज्यादा अपने स्तर को गिरा रहे हैं। ब्रेक के बाद लौट रहे, महाभय सभी जारी है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स पढ़ता हाँ, उसी भी पर हो कि मुल्क की तरक्की में अपना